कोई है जो इससे ऊंची बोली लगाए? नौ लाख। 9,25,000। 9,35,000। 10 लाख। क्यों खत्री, चुप क्यों हो गया? अरे और बोली बढ़ा भाई। नहीं भी, मैं ना नौसिखिया नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मार्केट प्राइस देख के ही ना बोली लगाता हूँ, हैं? अदरवाइज मत लेना जी, घाटे का सौदा कर लिया आपने। मैंने पहले भी कहा था आपसे, धंधा करना आता नहीं है आपको। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए एक दुकान नहीं है, बल्कि एक चैलेंज था, एक सपना था। सपना एक उड़ान का, सपना आसमान को मुट्ठी में करने का, सपना कि तुम जैसे गलत इरादे वाले लोग कहीं जीत न जाएं। तुम क्या घाटे और मुनाफे की बात कर रहे हो खत्री? अगर इस दुकान को मुझे दोगुनी या तिगुनी दाम में भी खरीदना पड़ता ना, तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। अदरवाइज मत लेना खत्री, लेकिन धंधा तो तुझे नहीं करना आता। हाय हाय, इतने सस्ते में ना कटवा ली। तो 10 लाख एक, 10 लाख दो और 10 लाख तीन। ये दुकान अब 10 लाख में बबीता की हुई। गुलाबी लग रहा है यार। वाओ, धत नौटंकी कहेगी, तुझसे तो ना बस डायलॉग्स बुलवा लो। नहीं नहीं भी नौटंकी नहीं, नो नो नौटंकी टुडे, सीरियसली। तू भी देख, ये देख भी, ऐसे नहीं लग रहा कि we are flying, ये हम हवा में यार, हम उड़ रहे हैं। बस कोई रोक नहीं है और जमीन दूर है, कोसों दूर दिखाई नहीं दे रही, और बस हम उड़ रहे हैं। अब तू है ना नीचे आ जाओ, वरना मालूम पड़ा हवा में ही रह जाएगी। उड़ना ही तो है यार मुझे भी। I want to fly, बस फ्री होकर तेरे साथ। फिर हम दोनों पूरे आसमान की सैर करेंगे जो पूरा खुला हुआ है हमारे लिए। बस एक हॉट एयर बैलून चाहिए और फिर हम अच्छा आप आगे, आपको बताना था। नहीं, तू नहीं, मैं बताऊंगी। पीछे इधर बैठो। पता है आज क्या हुआ? हमने डील क्रैक कर दी, वो भी पूरे 8 लाख की। 8 लाख? हाँ लवली, वो हाँ बीजी 8 लाख, पूरे की पूरे 8 लाख। एंड थैंक्स टू मी, बेब से कम में मान जाती, लेकिन मैं टक्की। मैंने बोला नहीं भाई, 8 लाख से 1 पैसा कम नहीं, आप देख लो आपको क्या करना है। मान गए वो, राइट बेब? तू तो है ही इतनी स्मार्ट, है ना? और तू भी कम नहीं है, पता है? इसीलिए तो स्लाइड ने अपनी वो कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन? बता बेब्स, क्या कंडीशन? बता। तू ही बता देना। अरे यार, ओह प्लीज, दोनों ये सस्पेंस खत्म करोगे और बताओगे हुआ क्या है? Okay, fine. So, let me do the honors. So, ladies, मिलिए इस मिलियनियर की सुपर मॉडल से, मिस बबीता जी से।
बबीता, सुपर मॉडल? यस लवली वो यही तो कंडीशन थी उस काके दे तेल की ओनर की। उसने बोला था कि हाँ ठीक है मैं वीडियो पे एड तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले बेब्स को उसके ब्रांड का एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। मतलब ओए मेरी स्वीट स्वीट सी दीदी, मतलब ये कि अब बेब्स उस काके दे तेल की मॉडलिंग करेगी, जैसे न्यूज़पेपर्स में नहीं दिखाते तेल का डब्बा पकड़ के। अगर आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य और सेहत बनाए रखनी है तो इस्तेमाल कीजिए काके का तेल। वैसे ये तो बड़ा ही चंगा है बबीता, पर पैसे तो मिलेंगे ना तुझे इसके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरी डील हुई है ना 8 लाख की, ये सब मिलाकर ही हुई है। बट यू नो एक ही कैच आ रहा है कि वो जो पैसे है ना 8 लाख वो साथ में नहीं देगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में देगा। बट मैंने सुखी फूफा जी से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी तक तो यू नो लोग बेब्स को वीडियो के जरिए जानते थे, जो इतना पॉपुलर हुआ था, रोक रोक के पूछते भी थे आप पटियाला बेब्स की वीडियो में आते हो ना। और अभी तो पटियाला में, पूरे पटियाला में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, बेब्स हर तरफ दिखेगी। वाओ हाय, मैंने कभी सोचा नहीं था बबीता भाभी और मॉडल। हाय हाय लवली बुआ, सच सच बताओ आप चिढ़ रहे हो ना? हाय रब्बा, मैं क्यों चिढ़ूंगी? और वैसे भी मिनी तेरे मुंह में जो आता है ना तो बक देती है। भाभी मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपने ये सब कभी किया नहीं तो आपसे हो जाएगा ये सब? और क्यों नहीं, है ना? वैसे लवली बुआ, हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना एक और रोल है एड में। सच्ची है क्या? हाँ है ना, सहेली का रोल है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या सोच रही थी, आप करोगे क्या? तू बता, मुझे करना चाहिए क्या? मैं तो बोलती लवली वो कर लो। इनफैक्ट आपके अलावा और कोई बेटर कर ही नहीं सकता ऐसे रोल। आप ही के लिए बना है वो रोल, हीरोइन बेब्स और आप सहेली। तो हाँ, फिर सहेली एड में भी हीरोइन से जलती है, वो भी नक्चड़ी है और टुनक मिजाज की है, एकदम आपकी तरह। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। और सुन, मैं ना तेरी झूठी मूठी कहानियों में बिल्कुल नहीं आने वाली। हाय हाय आई लव यू लवली बुआ। और तुम लोग मुझे जा रही हो? बात तो सुनो, कहाँ जा रही है आप? हाँ, खुशखबरी है, पास में बगैर चली जाएंगे आप? भाभी वो मैं बैंक के ऑफिसर से मिल के आ रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है तो हमें लोन जल्दी मिल जाएगा। नहीं, वो ऐसा है कि अब अगर क्लाइंट्स हमें इंस्टॉलमेंट में भी पैसे देते हैं और बैंक हमें एक साथ सारे पैसे दे देगा विदिन 2 days। रियली? चलो शुक्र है माता रानी का, अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मतलब 2 दिन में हम शॉप का पैसा जमा कर सकते हैं। जी एक्सक्यूज मी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम ना इधर से अगर लेंगे ना तो डेट बहुत अच्छा आएगा। ये ना घर का बेस्ट कॉर्नर है, मैं आपको बोल रही हूँ। एक मिनट लड़की, पहले कैमरा सेट कर लेने दो, फिर बताना। मेरी बात सुन रहे थे तो? हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर हम इधर से लेंगे ना तो डेट बहुत अच्छा आएगा। प्लस ट्रस्ट मी, ना घर का बेस्ट कॉर्नर जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है और फिर थर्मोकॉल से हम इसे एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आऊँ थर्मोकॉल? हाँ जाओ लेके आओ। सर साहब मेहमानों को चाय पिलाते रहोगे? ड्यूटी पर भी चलना है, वक्त तो गया। मैंने क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा तो भाई तो एक काम कर, फोन करके बोल दे ड्यूटी पे जो आदमी है ना, जब तक मैं ना पहुंचू ना भाई थाने तब तक ड्यूटी से रिलीव ना हो। समझ रहा हूँ जी, आज तो आपकी बबीता पहन से नजर ही नहीं हट रही। जाओगे कहाँ से ड्यूटी पे? तू ज्यादा ना मदनगिरी ना कर, समझ गया ना? चल जल्दी से बिस्किट में रख दिया भाई, चाय छान सबको प्याली में भरो, सब कर दे फटाफट। कितनी सुंदर लग रही है ना बबीता, अभी सस्ती संवरती ही नहीं थी, हमेशा ऐसी सादी सादी बेरागन बनी घूमती थी। और जब भी उसने सजने की कोशिश की ना लवली, तो तूने उसे हमेशा टोक दिया। क्यों लवली? क्या
क्या देख रही है? बीजी, आपको नहीं लगता कि ये भाभी का मेकअप कुछ अच्छे से नहीं कर रहा है? अच्छा, तुझे तो सब पता है। जी बीजी, मुझे पता है, और इससे तो बहुत अच्छे से पता है। एक मिनट, क्या आप तो ब्लेंडिंग बिल्कुल ढंग से नहीं कर रहे हो? ये क्या हुआ लगी? इतनी सुंदर आंखें आपकी, तो कम से कम एनहांस तो करना चाहिए था ना। और देखो जी, ये लाइनर तो बिल्कुल ठीक से नहीं लगाया, और ब्लेंडिंग तो की ही नहीं है इन्होंने। लाइए, मुझे ब्रश दीजिए। क्या हुआ? मैं मॉडलिंग नहीं कर रही तो भाभी तो कर रही है ना, तो मेरी भी तो इज्जत दांव पे लगी है। आंखें ऊपर करो भाभी, और देखो पलक तो ना बिल्कुल मत झपकाना, समझी ना? ओहो, अब ये आंखों में पानी कैसा? अब ये इमोशनल करके ना मुझे तो बिल्कुल रुलाना मत। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मेकअप उतरना नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी कितना टाइम लगता है, तब जाके ये काजल रंगता है लवली की आंखों में। चलो चलो, अब आंखें बंद करो, करो ना। सर आई एम रेडी। रेडी? यस सर, आर्टिस्ट को बुलाइए। मार्क क्या है इधर? यहाँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैम जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिए ना। लाले भाई, तन्ने ऐसा ना लग रहा कि फोटोग्राफर बहुत ज्यादा हुक्म चला रहा है डॉक्टर की मदर पे? हैं? मतलब भाई जो ऐसे जो रिस्पेक्ट देते हैं ना लेडीज को, प्रॉपर इज्जत देते हैं, उसे प्रॉपर इज्जत ना दे रहा है ये, नहीं? तो सर साहब आप ना बहुत टची सी हो रही हो। अब ये ना शूटिंग का मामला है, और मैंने सुना कि शूटिंग में ना ये सब होता ही है। लाला तो भाई टच कर रहा है डॉक्टर की मदर की, इसकी तो मैं अभी बना दूंगा यहाँ पे फोटो सारी। सब क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ऐसे टच मत कीजिए मेरी मदर को, शी इज नॉट कंफर्टेबल। आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है प्लीज उधर दूर से दीजिए, वो समझ जाएगी, शी फॉलो इट, ठीक है? ओके ओके, पर मैं इन्हें समझाऊंगा कैसे, बताइए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। लाले, हाँ जी, मन ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से हम निकल चले ना थाने तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि क्या मेरे हाथ के नीचे आ जाएगा ना, मैं इसका धर दूंगा, इसकी फोटो से टांग दूंगा मैं, इस घर में ही बता रहा हूँ मैं। इस सच सच नहीं, ना 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 भाई, मेरे से ना देखा जाएगा, सच हम लोग थाने चलते हैं। चलते चलो ठीक। लाले, तरीका होता है ये कोई बता? वो आदमी ऐसे हाथ लगा के बात कर रहा है डॉक्टर की मदर से। और सर साहब आप बबीता भैन जी को लेके बहुत ज्यादा टची से हो रहे हो। टेंशन नो, अपनी वीरबाल का है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। अब ड्यूटी पे चलो, चलो फटाफट। लाले, आज ना मन ना कच्चा कच्चा सा हो रहा है यार, ड्यूटी पे जाने का मन ही ना कर रहा। सच में मैं तो कह रहा हूँ तू तो एक अर्जी लिख दे, मैं थाने ना जा पाऊंगा भाई। और सर साहब पता कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, आप चलो जी। अच्छा, वहाँ पे सब लोग सामने बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ग्लैमर की दुनिया में सब लोग ऐसे चक्काचौंध हो गए, किसी को कुछ दिख नहीं रहा भाई। सर साहब आप 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अबे आया फटाफट आया। भाई तू भी स्टार्ट ना होके तेरी याद, तू भी एंग्री बर्ड होए बैठी मेरे सामने। दिन ही खराब है आज। और सर साहब दिन नहीं खराब, आपका ना मूड खराब है। ये लो पटियाले की मशहूर ठंडी लस्सी पियो और अपने दिमाग को दुरुस्त करो। लस्सी के साथ दिमाग को ठंडा करो और फिर जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो। सर सर जो बबीता भैन जी है ना, ये पहले वाली छुई मुई सी डॉक्टर की मदर नहीं रही। अब ना बबीता भैन जी फेमस शेफ बन चुकी हैं। अंदर देखो कैसे टकाटक फोटो शूट चल रहा है उनका। और हो सकता है कल पटियाला शहर में लंबे लंबे पोस्टर लग जाए उनके, लाइमलाइट में आ जाएंगी, सबका फोकस उनके ऊपर ही होगा
और चाहने वालों की ना गिनती बढ़ जाएगी बबीता बहन जी के चाहने वाले। क्यों भाई? सर साहब मेरा मतलब ये नहीं, आप ना कहीं भी गलत मतलब निकाल लेते हो। मेरी बात को ना इमेजिन करो कि सामने से बबीता बहन जी चली आ रही हैं और उन लाले क्या फालतू की बात इमेजिन करने के, ऐसी कोई बात इमेजिन करता है क्या? बता तू मेरे को यार। तो सर साहब सारी जिंदगी क्या लुच्चे लफंगे बदमाशों को इमेजिन करते रहोगे? कभी कोई ढंग की चीज भी इमेजिन कर लो। अरे लुच्चे बदमाश चोर चाहे कैसे भी हों, ऐसे ऐसे करके यूं से थोड़ी करते हैं सबको। ये सब वो सब क्या? अरे यही नहीं होते, ऐसे देते हैं हवा के अंदर फ्लाइंग वाले। खुल के समझाओ ना सर साहब। फ्लाइंग किस? अरे यार जो भी है लाले, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ गया ना? अब ज्यादा तू बोलेगा और मेरे को परेशान करेगा ना, तन्ने लाद दूंगा, तू फ्लाइंग लाला बन जाएगा, समझ गया ना? सर साहब अगर मैं फ्लाइंग लाला बन गया ना तो आपके काम कौन चलाएगा? आपकी गड्डी नहीं चलने वाली मेरे बिना। जोशी ने कहा था ना कि आपके आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे, यही हो रहा है। बस पियो लस्सी। चल खत्म। हाँ जी खत्म करो। रखा। हाँ रख देता हूँ जी। अरे भाई तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ सर साहब ये खतरी अपने से आंख में जाके क्यों भाग रहा है? ओ खतरी, खतरी कहाँ जा रहा तू? वो कहाँ कान में तेल डाल के बैठा, तेरे को बात नहीं सुन रही? और सर साहब बुला रहे तेरे को। लाले मन लग रहा है भाई ऐसे तो नजर छुपा के भाग रहा है ना, जरूर इसने कोई कांड किया है। लाले मन क्या लग रहा है कि भाई अपना फोकस जो है ना वो मदर डॉटर पे से हटा के खतरी शेड पे डालना पड़ेगा। वी आर डन। गुड जॉब मिनी। वेरी गुड बबीता जी। सर देखिए कितने अच्छे फोटो आए हैं, कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे ना। इस लड़के ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अरे तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो इसी ने कर दिया। बबीता जी के राइट एक्सप्रेशन तो इसी ने निकलवाए, तुम तो यहीं खड़े रहे। थैंक यू अंकल, लेकिन एक्चुअली मैंने तो बस वही फॉलो किया जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे। पेप फॉलो करती गई, मैं बस उसे इंस्ट्रक्ट करती गई। ये तो बस मैं ऐसी एज अ हॉबी फोटोग्राफी करती हूँ, मैंने प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं है। प्रोफेशनल क्या मतलब कुड़िए हैं? ये लाइट कैमरा लेंस इस सब में कुछ नहीं रखा है। अच्छी फोटोग्राफी के लिए चाहिए अच्छी नज़र, अब वो तुम में है। मुझे लगता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। रियली? थैंक यू सो मच सर। मोहल्ले से जब तू नजर बचा के भाग रहा था ना, तब भी मैंने डाउट हो गया था। मैंने कहा भाई चक्कर क्या कि आई कांटेक्ट ना कर रहा है, क्योंकि तुमने पता था तो ऐसा खुराना फरार है। माता रानी की कसम जी, किशन कन्हैया की कसम, शीतला माता की कसम, मैं नहीं जानता था जी ये सब हुआ है। मैंने तो 2 दिन से ना तो उसका फोन उठाया जी, ना उसको फोन किया। मैं तो यही सोच रहा था कि वो यहाँ थाने में आके हाजिरी कर रहा होगा जी। ना सर साहब, ना तो वो कल आया और ना ही वो आज आया। रजिस्टर के हिसाब से उसकी दोनों दिन कोई एंट्री नहीं है जी। और जो कल कांस्टेबल ड्यूटी पे थे ना, उन्होंने फोन भी किया अशोक खुराना को, उसका फोन ही नहीं मिल रहा, बंद आ रहा फोन उसका। किसी को भिजवाया घर चेक करने के लिए? भिजवाया था सर साहब, 2 कांस्टेबल गए थे जी घर पे उसके। अशोक खुराना के घर पे बड़ा सा ताला लगा हुआ है और साथ में कोर्ट का नोटिस भी चिपका हुआ है। फिर पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि अशोक खुराना ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उसी बैंक में उसका मकान गिरवी पड़ा हुआ है, लोन चुका नहीं पा रहा वो। और फिर 2-3 बार इसी चक्कर में बैंक वालों से झड़प भी हो चुकी है। और फिर कल बैंक वाले सुबह कोर्ट का नोटिस साथ में लेके आ गए। फिर गुस्से वाला तो आई, वो बैंक वालों के साथ हाथापाई कर ली। उन्होंने फिर मकान उनका सील कर दिया और उसके बाद ही फरार है वो अशोक खुराना। फोन बंद पड़े हैं उसके। भाग गया साल। खतरी सेठ तेरा यार हो गया फरार, अब यो बता कि कहाँ छिपा बैठा है मक्कार? आपको तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है थानेदार साहब। खतरी को ना जी इस मैटर में कुछ भी नहीं पता। तुमने ना पता होगा तो किसे पता होगा खतरी? भाई तूने बेल कराई है उसकी, गारंटी ली है तूने, कानून तो तेरे से पूछेगी भाई, तेरी जवाबदेही बनती है। मैं क्या जवाब दूंगा हनुमान भाई? मैं सच्ची कह रहा हूँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें।
गलती तेरी है कि किसी और की, ये तो मजिस्ट्रेट साहब ही बताएंगे। लेकिन कानून की गिरफ्त से फरार होना बहुत बड़ा जुर्म होता है खतरे। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है और मैं बहुत ज्यादा सैड हो रहा हूँ इस चक्कर में कि तेरे यार के चक्कर में भाई तन्ने तो बहुत ही जोरदार सजा होने वाली है। सजा 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 बिल्कुल हो सकती है। जब अशोक खुराना नहीं पकड़ा जाएगा तेरे को पकड़ेंगे मजिस्ट्रेट साहब। नहीं ओ जी, देखो जी, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। वो मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अशोक खुराना जैसे नंबरी आदमी की मेल करवाई। कम्बो जी सही कहती थी जी, कोयले की दलाली में हाथ तो काले होते ही हैं। अरे नाटक ना कर मेरे सामने, और जाके बैठ वेटिंग रूम में कोर्ट चलना से। और अगर तू फरार हो गया ईद, तो यो ध्यान रखना, ईद तो कोयले से तेरे हाथ काले हुए हैं खतरी, मुंह भी काला हो जाएगा। और जो तेरी बच्ची कुछ साख है ना सोसाइटी में, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। ले फाइल उठा ले, कोर्ट के अंदर खबर देनी है। सर साहब वैसे एक बात होगी, खतरी चाहे कितना भी कमीना हो, पर इस बार तो बेचारा वो मुफ्त में फंस गया जी। इसने तो बिगाड़ा भी कुछ नहीं, सारा कसूर तो अशोक खुराना का है। और अशोक खुराना दांतों के बीच में से अपनी जुबान बचा के निकल गया। बच के कहाँ जाएगा अशोक खुराना, सजा तो उसने मिलेगी। उसे पता ना है कि वो आग से खेल रहा है। उसे जिन अपराधों के लिए उसकी FIR दर्ज हुई वो भी इतने बड़े जुर्म ना है, लेकिन ईव जो उसने कर दिया, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और तो और इसके घर वालों से भी हो गया पूछताछ। क्या हुआ लवली, क्यों रोई जा रही है? कुछ बताएगी भी, क्यों रो रही है? बीजी, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, हमें पता ही नहीं चलने दिया। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब बीजी। अरे लवली जी, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी दुबई वाली जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली भाभी, मुझे लवली को सरप्राइज देना था, पर मुझे सरप्राइज मिल गया। वाओ, दुबई में जॉब? यस। नहीं, पर हमें तो लग रहा था कि आप इस जॉब से खुश हैं। ऑफ कोर्स भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जॉब दी, और कब तक मैं आप पर इस तरह से बोझ बनकर रहूंगा। एक्चुअली मैं नौकरी की ट्राई कर रहा था बहुत टाइम से, अभी मिल गई है, अच्छी सैलरी है, रहने का भी वो लोग सेटअप कर रहे हैं। तो ओहो, अब आपको क्या हो गया? आप क्यों गंगा जमुना बहाने लगे हो? ये तो खुशी की बात है ना, आपको खुश होना चाहिए। ये तुझे खुशी की बात लगती है मिनी? तू जानती नहीं कि तेरे सुक्के फूफा जी मुझे छोड़ के इतनी दूर चले जाएंगे, तो कहीं अशोक भाई साहब की तरह वहीं के वहीं ना होके रह जाए। और अगर इन्हें कोई और पसंद आ गई बीजी तो अच्छा, तो ये बात है। एक बात बोले लवली जी, मैं आपके अशोक भाई साहब की तरह नहीं, और आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। छोड़ो सुखी जी, ये मर्द जात का ना कोई भरोसा नहीं है बीजी। ओके, तो आपका भरोसा जीतने के लिए क्या करूं? आपको साथ ले चलूं तो? हाँ लवली जी, आपको क्या लगा मैं आपको ऐसे यहाँ अकेला छोड़ दूंगा और वहां अकेला दुबई में चला जाऊंगा? मोहन लवली जी, मैंने अपने वीजा लगने से पहले आपका पासपोर्ट दे दिया था ताकि आपका वीजा लग जाए, और अब तो लग भी गया है। लवली जी, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। हाँ, लेकिन पापा जी और बीजी? वो पापा जी बीजी के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, और थोड़े दिनों में एक बार हम लोग वहाँ चले जाए ना, सब सेटअप हो जाए, उसके बाद ये लोग भी आ जाएंगे एज डिपेंडेंट्स। नहीं सुखी जी, भाई सीनियर सिटीजन तो अभी कहीं ना जा पाएंगे। अशोक खुराना की पेशी थी आज कोर्ट में एक्चुअली, तो पहुंचा ही नहीं वो। 2 दिन से थाने में हाजिर भी ना लगाई उसने। तो भाई पुलिस विभाग ने भेजा वहां पे लोगों को घर पे खोजबीन के लिए, तो पता लगा भाई घर पे तो आपके ताला लगा पड़ा है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया है, मालूम कर रहे हैं कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है अशोक खुराना फरार है। फरार? तो जो खतरी है इसने 25,000 रुपए जमा कराए कोर्ट में, इसने गारंटी दी थी, इससे भी पूछताछ जारी है।
लेकिन ये कहने वाली बात यह है कि भाई जैसे कि आप ही लोग माता पिता हैं, ब्लड रिलेशन में है, मोस्ट नियर एंड डियर वन है, तो ये जब तक अशोक खुराना ना मिल जाता आप लोग तो ना जा पाओगे यहाँ से कहीं। रुक मत 20 बस करो जी। 20 21 बस जी। भाई बस कैंप लगा था जब तूने खुद ने कहा था भाई मैं गीता कुमारी को एकदम हिट और फिट होकर दिखाऊंगा, अब तू खुदाना का नहीं कर रहा भाई। और एक तो भी अगर आपने और करवाई ना मेरे प्राण पखेरु हो जाने हैं। बजरंग बली की सौ जी। हालत देख तेरी भाई, स्टेमिना ही नहीं है तेरे में तो, कमजोरी सी आ गई एकदम। देख लाले, जब तक बात तू कर रहा है ना भाई प्राण पखेरु की, बावले तेरे प्राण पखेरु ऐसे थोड़ने दूंगा मैं। कभी बाई चांस मान ले तू टपक भी गया, मर गया, तो यमराज जी से लड़के ना तन्ने यूं खींच के ले आऊंगा मैं वापस। भाई चाहे जो हो जाए यार, जीवन में तेरे बिना ना रह पाऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तू मेरा। सही में? अरे तो क्या बात है जी, यही तो खासियत है जी आपकी है। आपने अपने सारे रिश्तों को बड़ा संभाल के रखते हो, बहुत बढ़िया। आई लव यू जी। पर ऊपर वाले का न्याय देखो जी, आपके सब आपको छोड़ के चले गए, अकेले हो जी आप बिल्कुल ही। अकेला इसलिए है कि जो अपने थे वो दूर चले गए, और जिन्हें अपनाना चाहता है वो ये दूरियां तय ही नहीं कर पा रहे। नहीं भाई, आप ये बात कह रहे हो? आपने तो मिन्नी के दादा दादी को अपने घर पे संभाल के रखा हुआ है। आपको ना सर साहब और बबीता भैन जी की नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, ना कि दूरियां। हद होगी आपकी। अरे लाले, हाँ बेड़ा घर को तेरा, तो कितना पत्थर दिले तू। अरे तू क्या चाहता है? उन बेचारे बूढ़े बुढ़िया को रहने के लिए छत भी ना मिले गई? हाँ हनुमान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो? कहीं मैं अपने ही हाथों अपने बेटे की खुशियां तो नहीं जला बैठी? मैं भी ना एकदम बड़ो मुंह। अरे अल्लाह मियां मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे नहीं भी भाई, क्या से इतनी इमोशनल हो जाती? इधर आओ, आप बैठो, शाबाश, इधर बैठो आप आराम से। ये बात, ये लो पहले पानी पियो, तुम आराम से बैठो, आराम से पीछे होके बैठो, पैर ऊपर करके। नहीं भी ये वैसे पूरी दुनिया जान का अगर स्ट्रेस लेकर चलोगी आप तो भी कैसा काम चलेगा? देखो आपके जो लड़के बच्चे हैं ना, ये हो गए वो बड़े, छोटे दूध की तो बच्चे तो है नहीं भाई, ग्रोन अप है, और वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और रही बात मेरी, आपका अनुमान भाई, अपना केस खुद हैंडल कर लूंगा मैं, ज्यादा टेंशन ना लिया करो आप। इसकी तरफ क्या देख रही हो? अरे नीचे रख इसको, फालतू बात करता है। माफी मांग कान पकड़ के नहीं भी से। वेरी वेरी सॉरी नहीं भी। वैसे एक बात है नहीं भी भाई, ये बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, जो सीनियर सिटीजन उनकी वाइफ सम्मित जी को लिए हैं यहाँ पे यहाँ घर पे। क्योंकि एक तो देखो एजेड है, ऐसे में कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, उनकी जैसे सिचुएशन है ना, उस चक्कर के ना किराएदार नीचे भी कंसंट्रेशन से कोई काम नहीं कर पाती, उनका हमेशा जीव लगा रहता है वहीं पे कि भैया दोनों क्या कर रहे हैं, और मिनी उसको भी चैन ना मिलता। और देखो नहीं भी भाई, किराएदार नहीं जिन्हें जैसे भी पुराने रिश्तों को भूल भुला के तोड़ मरोड़ के मेरे साथ जो रिश्ता जोड़ा भी वही क्या जोड़ा, लेकिन अभी भी उन पुराने रिश्तों में उसका आधा जीवन बसा पड़ा है। अब ऐसे के अंदर उम्र मिलेगी तो भैया अधूरी सी तो मिलेगी, पूरी थोड़ी मिलेगी भाई। मैं क्यों डॉक्टर की मदर को भैया आधी अधूरी लूं? मैंने तो पूरी चाहिए, संपूर्ण एक रूप में, वन पीस। नहीं भी मैंने चाहिए वो सभी नए पुराने रिश्तों के साथ, उन खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभवों के साथ, उन सारी खराशों के साथ। मैं नहीं भी उसके पास को वॉश नहीं करना चाहता। मैं जैसी है उन्हीं पुरानी बातों के साथ, उसी मन के साथ, जैसी की वैसी ऐसी कैसी चाहिए बस। मैंने उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना। अच्छा आज आ तो रहा है ना तू? अरे बबीता की दुकान का मुहूर्त है, दोनों माँ बेटियां सुबह से उसी तैयारी में लगी हुई है। अरे नहीं भी मैंने सब पता है भाई, एक बात बताओ, लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगा? हमारा क्या काम भाई? मैं बांका पुलिस वाला एकदम से जिसकी शान-बान आन है इतनी पटियाला शहर के अंदर, वहां जाके मैं कैटरिंग सर्विस में लेडीज के मामले में क्यों इंटरफेयर करूं भाई? मन्ना ना जाना। हाय हाय कितने नखरे दिखा रहा है?
अरे 2 मिनट उन दोनों की खुशियों में शामिल हो जाएगा तो तेरा क्या जाएगा। और याद रख शान और बान वाले, तेरे बिना ना उन दोनों की खुशियां अधूरी हैं। मिनी तो पूछ पूछ के कान ही खा जाएगी, हनुमान अंकल कहाँ हैं, हनुमान अंकल कहाँ हैं। और बबीता, उसकी आंखें भी गुपचुप तुझी को ढूंढ रही होंगी। अच्छा चल, मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, तू आ जाना। आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। भाई तू मुन्ने ऐसे क्या स्टेयर कर रहा है? सर साहब, आज ना मैं आपका फैन हो गया जी, सच्ची में। लड़ मुन्ने, ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है जैसे कि तू भाई बहुत ज्यादा मेरी तारीफ करके फैन फॉलोइंग दिखा के तू बहुत ज्यादा ऐसे मेरी बटरिंग सी करना चाह रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तू पुशअप नहीं करेगा। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा, तुरंत शुरू कर। 26 से शुरू कर, 100 तक चलेंगे। चल 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 चल। जीती रहे, खुश रहे बबीता। माता रानी तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए। बबीता, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई। मुझे और तेरे पापा जी को, हम दोनों को तुझ पर और मिनी पर बहुत नाज है। एक तरफ तुम दोनों जिन्हें हमारी खुशियों का इतना ख्याल है, और एक तरफ वो अशोक, कानून का भगोड़ा। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि उसके माँ बाप पर उसकी हरकत का। बस बस शम्मी जी, अब ऐसे खुशी के मौके पर अपने टुकड़े लेकर मत बैठ जाना। हाँ जी बीजी, और पता है हम भी अभी निकल रहे हैं दुबई के लिए, तो आप ऐसे बैठे हुए दिल से ना हमें विदा मत करना, ठीक है? तेरे जाने से तो हमारा मन यूं ही बुझ गया है लवली। इतने समय से हम लोग बहनों की तरह रह रहे थे, और अब ऐसे मत बोलो बबीता भाभी, वरना मैं रो दूंगी। हाँ, और ये जो मेरा काजल है ना, ये बिल्कुल फैल जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ा ना इतना मेकअप किया है, सब खराब हो गया तो। अरे बीजी, लवली जी बिल्कुल सही कह रही है। अब आप हमें खुशी खुशी जाने दीजिए। और हाँ, आई प्रॉमिस, आपकी लाडली का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। इस बात की कोई चिंता नहीं है हमें पता है सुखी जी, आप ख्याल रखेंगे जी। अच्छा एक बात बताओ लवली बुआ, जब आप दुबई जाओगे तब की किट्टी पार्टीज कैसे करोगे? तब तो बेब्स नहीं होगी ना आपके लिए नई नई डिशेस बनाने के लिए। तो मैं वीडियो कॉल कर लूंगी। और वैसे भी तेरा पटियाला बेब्स का पेज है तो रेसिपीज के लिए, क्यों बबीता भाभी? और वैसे भी मिनी ने आपको इतनी टेक्नोलॉजी सिखा के और भी स्मार्ट बना दिया। हाय हाय, आप जरा भी नहीं बदलोगे ना लवली बुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, अभी जब आप दुबई जाओगे तो मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजना उधर से, मैं वेट करूंगी। ओके? लो जी, अभी तक गई नहीं और खर्चे पहले ही बता दो तुम। हाय हाय, कितने कंजूस हो यार आप। ये लो, ये तुम दोनों के खाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी रख दी है। हाय हाय, आलू पूरी क्यों? ये ट्रेन में थोड़ी ना जा रहे दादी अम्मा, ये प्लेन में जा रहे। ये नहीं घोड़ी, अरे तो क्या बाहर का खाना खाएंगे? इतनी दूर जा रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो? निम भी बिल्कुल सही कह रही है, अपनों के हाथ का स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। पता है मुझे कैसे लग रहा है कि मेरी दूसरी बार विदाई हो रही है।
पापा जी, भूल चूक माफ। तेरी चिक चिक बड़ी याद आएगी लंबी। खुश रहना मेरे बच्चे। ओके भाभी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओए चिक 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 चिक। टेक केयर, हाँ? आई मिस यू। I'll miss you too. हम दोनों तो अकेले हो गए, एक एक करके सब बच्चे चले गए। परमिंदर कौर, गबरू जट, लवदीप गरेवाल, राजवीर सिंह। अरे बस भाई डर जा थोड़ा सा, क्या पूरी कथा बात रहा है? मुझे सिर्फ उनके नाम बता जिनकी पेशी कल है, दैट्स इट। कोर्ट में पेशी है इन सबकी कल है? हाँ। अच्छा ये क्या नाम है इसका, गबरू जवान ग्रेवाल कौन है? जरा उसका केस बता देखें क्या है। गबरू जट जी। क्या कलेस है भाई इसका? सर साहब वो ही बच्चियों की ओनरशिप वाला, जिसका पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था। सर साहब इन दोनों के घर पे ना गाय ने एक टाइम पे बच्चे दिए, एक के घर पे बच्चियां पैदा हो गई और एक के घर पे बच्चा पैदा हो गया, और दोनों को बच्चियां चाहिए थी। भाई ये भी भाई जोरदार केस है लाले, हैं? मतलब यहाँ पे वो इशू नहीं है कि भाई छोरा पैदा हो कि छोरी पैदा हो, यहाँ पे है भाई बछड़ा और बच्चिया। यहाँ पे लोगों को बछड़ा नहीं चाहिए भाई, बच्चिया चाहिए। ऐसा क्या हो? बच्चियां बड़ी होकर दूध जो देगी सर साहब। अब दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बच्चियां दूसरे ने चुराई। अब दोनों डीएनए टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। मतलब पुलिस वालों को तक फालतू इन लोगों ने वेला समझा हुआ है क्या कि भाई यहाँ पे चोर डकैतों को छोड़ के, बड़े बड़े टेररिस्टों को छोड़ के यहाँ पे भाई बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। चलो मान लो एक बार को करवा भी लिया तो भाई उस पर कंसेंट लेटर पे किसके साइन होंगे? देख लाले कोई अच्छा बड़ा सीरियस केस हो जो कुछ हो ना तो भाई मेरे को बता, तो मैं फिर पेशी में चलूं। अब ये भाई ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी और इनके भाई डीएनए टेस्ट कराने के लिए तो भाई तू ही जा, तू ही संभाल, मैंने बहुत सारा काम है थाने में। चलो ठीक है सर साहब। अब कल कोर्ट में वो भी तो पेशी है, वो अशोक खुराना वाली। तुमने कुछ पता चला गया? और नहीं सर साहब, 2 दिन से ना आधा पुलिस थाना पूरे पटियाले शहर के चक्कर काट चुका है, जगह जगह देख लिया अशोक खुराने को, उसके यारे दोस्तों के घर पे कहीं नहीं उसका पता चल रहा। इवन बबीता बहन जी के भरा के घर पे भी जाके पता कर लिया, उसके सारे फोन बंद आ रहे हैं। पता नहीं जी उसको जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। पता लाले इन सब में भाई मेरे को सबसे बुरा जो लगता है ना, वो घर के उन लोगों के लिए लगता है जिन लोगों का कोई दोस्त भी नहीं है लेकिन वो लोग फिर भी सफर कर रहे हैं। उसके माँ बाप भाई बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप मतलब उनको और ज्यादा परेशान कर रहे हो इस एज में। भाई इससे बड़ा और क्या पाप करोगे आप बताओ? बहुत दुख लगता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ लाले ये सब चीजें देख के। सर साहब आप ना उनकी चिंता ना करो, अब जिनकी औलाद ही खोटी है तो बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, धक्के खाएंगे बेचारे। अब देख वो जो उनकी बेटी और दामाद थे वो भी निकल लिए, अब घर के अंदर ये दोनों अकेले रह गए सीनियर सिटीजन। अब बताओ वो बुढ़ापे में कहाँ जाएं, क्या करें यार? लाले मैं ना ऐसे में कई बार अपने दादू को बहुत मिस करता हूँ। इस उम्र के में यही सब देखने को बचा है क्या? लेकिन वही है कि आपकी जब औलाद ऐसी हो, एक बार मेरे हाथ लग जाए ना या अशोक खुराना, मैं बताऊं उसको गांधी जी का पाठ जो है ना उसको परे कर दूं और उसके बाद जब पुलिस का डंडा चलता है ना तो फिर सब सेट हो जाता है मामला। सर साहब मेरी बात मानो ना, आप उनकी चिंता ना करो। अपनी वीर बालिका है ना, वो ना तो दूसरों को दुखी होने देती है और आसपास पूरा खुशी का माहौल बना के रखती है, उनको भी खुश रख लेगी। डोंट वरी। ये है वीर बालिका की ना एक ही क्वालिटी अच्छी लाले, वो जो है ना भाई मतलब पूरा ऐसा बिल्कुल हैप्पी गो लकी सा ऐसा माहौल रखती है, मतलब चहकती सी रहेगी, दमकती सी रहेगी, इधर कूदती नाचती फुरती सी एकदम सी है, हमारी गुरैया सी है वो प्यारी। व्हाट? और तेरी टाई टाई फिस हो गई उस लड़की के भाइयों को देखकर। होना ही था, तू जानती नहीं मिनी कैसे मुस्टंडे टाइप थे, प्रीत बॉडी बिल्डर्स थे वो। मेरी तो वही हालत खराब हो गई थी, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं ना वही धनाधन पीटते मुझे। सुन रही है? चुप रहना मिनी, हंस मत। तू बोल मिक्की। फिर क्या, मेरी इंटेंशन सेट थी, मैंने तो समोसा खिलाना था ना उसे। मैं किचन में गया, पीछे पीछे वो भी आई। ओ पीछे 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 तो उसके भाई भी आए थे। हाय मेरी हालत इतनी खराब थी ना मिनी, प्रीत में बता नहीं सकता यार, समोसे नहीं तल रहे थे यार डर के मारे। पर वो बंदी भी स्मार्ट निकली, उसने ना क्या किया एक बहाना दिया और अपने भाइयों को बाहर भेज दिया, फिर हम दोनों थे अकेले। ओह माय गॉड, वाओ। फिर
हम तीनों ने मिलके समोसे खाए, जम के। नहीं, एक सेकंड, अभी तो तूने बोला था हम दोनों ही अकेले थे किचन में। यही तो ट्विस्ट है। जैसे उसके भाइयों की एग्जिट हुई, बंदी के बॉयफ्रेंड की एंट्री हुई, पाइप से चढ़कर फटाक खिड़की से अंदर। व्हाट एन एंट्री! बॉयफ्रेंड? हाँ यार, ओपन हो गया मेरा। मेरे आंखों के सामने ये दोनों गले शले लग रहे थे, प्यार की बातें कर रहे थे, एंड देन दे टोल्ड मी देयर लव स्टोरी। अरे बाप रे, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है ना। वाओ, फिर क्या हुआ? फिर क्या था? बेसिकली सिंपल था। उसके जो पेरेंट्स थे, मेरे पापा जी की तरह उसकी भी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, पर अब सॉर्टेड है। थैंक गॉड। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो। क्या हुआ खतरी? मुझे देख के तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? किसने देखा तुम्हें अंदर आते हुए? अजीब बेवकूफ आदमी है। अरे इस मोहल्ले में क्या कफन बांध के आया है सर पे? देख, अगर हनुमान सिंह ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ ना मेरी भी शामत आ जाएगी। वाह खतरी, वैसे तो तू बड़ा दोस्त बनता था मेरा, और तेरे दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो तूने मेरा फोन काट दिया। अदरवाइज मत लेना जी, पर ये ना तूने बहुत गलत बात बोल दी है। वो दोस्त था इसीलिए तेरी बेल करवाई, तेरी गारंटी ली, और तू वो एहसान मानना तो दूर, वो मजे मजे में वो फरार ही हो लिया। और ये भी नहीं सोचा कि तेरी जगह ना मुझे भी जेल हो सकती थी। तो क्या करता खतरी? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तू दोस्त होकर मेरे को ताने मार रहा है। यही है तेरी दोस्ती? दोस्त था, इसीलिए ना ये कोर्ट में पैसे भरे थे, वो पूरे 25,000। रसीद देख लो। ये जानता हूं मैं। देख, ऐसे समय में तू तो मेरा दोस्त है यार, तेरा ही तो सहारा है। अदरवाइज मत लेना। मेरे सहारे ना मैं खुद नहीं बैठता, और तुम तो ना भूल के भी मेरे सहारे मत बैठना। तुम्हारे लिए ना अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो एक बार कोयले की दलाली में ना हाथ काले कर चुका हूँ, इस बार ट्राई किया ना तो पूरा मुंह काला हो जाएगा मेरा। तुम तो ये बताओ, मेरे पैसे कब दे रहे हो? पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, तो आपको क्या लगता है खटरी में यहाँ पे ना वो पैसों की टकसाल खोल रखी है? ऐसे पैसे यूं है पेट से तोड़ के लाता है। तुम जैसा निकम्मों के लिए पूरा मोहल्ला जानता है। खत्री ना एक एक पैसा खून पसीने की कमाई करके जोड़ता है। पैसा तो आपको देना पड़ेगा जी, और वो भी सूद समेत। वाह। अभी तू कह रहा था कि हम लोग दोस्त हैं, क्या हुआ तेरी दोस्ती को? सॉरी जी, बस हो गई तुम्हारी दोस्ती। वो चल निकल यहाँ से, चल। हनुमान सिंह के मोहल्ले में रहकर ना मैं उससे बैर नहीं कर सकता। ओए, थोड़े दिन पहले तो तू कस्में खाता था हनुमान सिंह को बर्बाद करने की, अब उसी का चमचा बना हुआ है। तू ना एक नंबर का गिरगिट है, गिरगिट। गिरगिट बोलो, सांप बोलो, आपको जो बोलना है ना आप बोलो जी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर अदरवाइज मत लेना भाई। कचरी की ना साग है मोहल्ले में, एक क्रिमिनल को पना दूंगा ना तो नाक कट जाएगी मेरी। उसके जो पेरेंट्स थे, मेरे पापा जी की तरह उसकी भी शादी जबरदस्ती करा रहे थे, पर अब सॉर्टेड है। थैंक गॉड। शर्म नहीं आती तुझे? कैसी दोस्त है तू प्रीत? शादी टूटी है मेरी। कोई बात नहीं। वो जैसी मतलब तुझे छुटकारा मिल गया ना, तुझे वैसे कोई शादी नहीं करनी थी। पॉइंट उसके वे में बोल रही है। एनीवेज, फिर अब क्या सोचा तूने, क्या करेगा? फिर क्या, पापा जी को कॉल करके रिजेक्ट मार दूंगा। रिजेक्ट? पर तेरे पापा जी गुस्सा नहीं हो जाएंगे? वो क्यों होंगे गुस्सा? बात और शर्त ये लगी थी कि बंदी मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी। मैं तो रिजेक्ट कर ही सकता हूँ ना। ओह। वैसे भी लड़के वाले जब तक 12-15 बंदियों को रिजेक्ट नहीं करते ना तो वो टशन नहीं आता। मेरे बड़े भैया के टाइम पे 17 बंदियां रिजेक्ट हुई थी। 17। ऐसे कैसे बात कर रहा है?
यानी कि तुम लड़कों को लड़कियों को रिजेक्ट करने में बहुत मजा आता है ना? बहुत शान की बात है ये तो। एग्जैक्टली। और बता क्या बोल के रिजेक्ट करेगा तू उसे? बोल बोल। एक सेकंड, आप कॉफी पियो ना। आप एंजॉय योर कॉफी। तू बोल मुझे क्या बोल के रिजेक्ट क्या करेगा? हो गया तुम लोग को यार? बोल ना। मैं क्या मौका तो दे बोलने का। मैं खोट था उसमें। हाँ क्या खोट है उसमें? क्या खोट है उस बेचारी में? देख मीत कैसे बात कर रहा है ये। तू किसके साइड में बनी? नहीं, एक मिनट, बॉयफ्रेंड था उसका? सुनो, तुम लड़के ना होते ही ऐसे हो। मतलब लड़की का बॉयफ्रेंड हो तो प्रॉब्लम है, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, एकदम गलत है। लेकिन खुद अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को लेके कॉफी पे आया हुआ है ये। गर्लफ्रेंड्स? तू पट गई वनी? पटे मेरी जुत्ती, समझा ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम दोनों मुझ पर क्यों चढ़ रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? इस व्यू से सोचो, मैं तो उस दो प्यार करने वालों को मिला रहा था ना। पॉइंट है कि नहीं? वैसे पॉइंट तो है। हमें वही फालतू में जज कर रहे थे। हाँ ठीक है। ऑलराइट। तुम फेमिनिस्ट बंदी हो कि नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। बात बात पे जजमेंटल हो जाती हो। हम लड़के बिना कुछ सोचे समझे हम गलत। नॉट फेयर। ओके बाबा फाइन, कॉफी पी। अच्छा मिनी, अरे ओ अल्लाह मारी, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। चिल, इट्स ओके। नहीं भी, ब्रीथ 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 ब्रीथ। ओके, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या आसमान से ऊपर गिर गया आपके? कितना पसीना आ रहा है आपको? निगोड़ी, तुझे अपने बूढ़े दादू और बीजी की कोई फिक्र है कि नहीं है? क्यों? उन्हें क्या हो गया? शमी जी, खाना खा लिया जाए? खाना? नहीं, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, थोड़ी देर में खाते हैं। अब और ना खुश रहने का नाटक नहीं कर सकती मैं। मुझे मेरी लवली की बहुत याद आ रही। मेरे बच्चे घर से चले गए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अकेलापन ना खाने को दौड़ रहा है। शमी जी, मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि सुखी और लवली अलग से अपना एक घर बसाए, इज्जत से रहे, और सुखी को घर जमाई होने की शर्म ना झेलनी पड़े। लेकिन जब से वो दोनों गए हैं ना, मेरा भी जी महसूस रहा। मैं आपके हाल को अच्छी तरह से समझता हूँ शमी जी, लेकिन अब हमारे पास चारा ही क्या है? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा भरा पूरा परिवार हो। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पोता पोती और नाते नाते। मेरे आंगन में बच्चों की किलकारियां, हंसी ठिठोली गूंजती रहे। हमारा बुढ़ापा ना सफल हो जाए। लेकिन देखिए ना, एक ही साल में पता नहीं क्या क्या हो गया। मेरे बेटे की दो शादियां टूट गई। मिनी और बबीता घर छोड़कर चले गए। मीता भी चली गई हमारे घर के चिराग को लेकर। और अब ये घर भी छूट गया। लवली और सुखी जी भी चले गए। बस खालीपन ही खालीपन रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। जैसे ऐसे लग रहा है ना जैसे हमारी किसी को जरूरत ही नहीं। क्या? अच्छा, आते हैं हम लोग। मिनी, बबीता, क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? मिनी, तूने फोन किया ना तो हम घबरा ही गए। क्या हो गया मिनी? हाय मत पूछो यार दादू, स्यापे पे स्यापे होते जा रहे हैं। अब बताओ, ये बेब से मुझे ये सारा पकड़ा दिया, ये बेकार था, ये हिसाब किताब पता नहीं क्या क्या। अब मैं बेचारी नन्ही सी जान अकेली, बताओ मैं क्या क्या करूंगी? अब मैं पढ़ाई करूं या ये सब करूं? इतना काम है, बता भी। कॉलेज वाले जाना छोड़ दूं क्या? अच्छा, अब देखो ना, मतलब जरा सा हाथ बटाने को क्या बोला तूने? तो दादू जी को बुला लिया मेरी शिकायत करने। भी कोई तरीका होता है क्या? अब आप ही बताइए ना पापा जी, मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी? कितने सारे काम में, ऊपर से वो दुकान पे भी नई खोली है। अब चलो दुकान पे तो मैंने कमो मधु को लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी काम के तो 4 हाथ भी कम पड़ते हैं ना। ऊपर से अकाउंट्स का इतना सारा काम है, और सुखी जी भी चले गए। और इस लड़की को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा हाथ बटाते, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी को सुनी नहीं है। अच्छा देखो देखो बीजी, देखो। हाय बबीता, मिनी ठीक ही तो कह रही है। अगर यही सब करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी बेचारी? अब तो हिसाब किताब की टेंशन छोड़ दे बबीता। अरे मेरी हट तो,
मुझे दे मैंने। अरे ये क्या समझेगी बिजनेस का हिसाब जो ये बूढ़ा समझेगा। चल ला मुझे दे। हाँ देखो दादू ये सब है, ठीक है, और ये सारे जो है ये बिल्स हैं और ये रजिस्टर वगैरह ये सारा। हाँ अरे जब तक मेरा बिजनेस डूबा नहीं था मेरे कपड़ों की दुकान कौन चलाता था? अरे हिसाब किताब कौन देखता था? मैं। हमने कौन सा अकाउंटेंट रखा था? फिर मजाला एक पैसा भी इधर उधर हो जाए क्यों? ऑफ कोर्स माय दादू इज सुपर इंटेलिजेंट, है ना दादू? लो सुन लो इनकी बड़ी बड़ी डींगे, जैसे हिसाब करना हमको आता ही नहीं है। और इसमें क्या है, जोड़ना घटाना ही तो है, इसमें इतनी क्या मुश्किल है? और मैंने तेरी बीजी समझती है कि हिसाब किताब का मतलब जोड़ना और घटाना। अरे शम्मी जी ये बिजनेस है बिजनेस, और बिजनेस का हिसाब किताब समझने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, अक्ल की, जो तेरी बीजी के पास नहीं है। ओ दादू अच्छा आपको क्या ऐसा लगता है कि दिमाग ना सिर्फ मर्दों के पास ही होता है और मैं घर का हिसाब नहीं करती थी क्या? नहीं करेक्ट दादू, शी इज करेक्ट। विमेन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अरे शम्मी जी घर के हिसाब में और बिजनेस के अकाउंट में फर्क होता है। फर्क ना आपके दिमाग में है खुराना जी। आपको क्या पूरी दुनिया को ऐसा ही लगता है कि ना बाहर का काम काम होता है और घर का काम कुछ भी नहीं, और हम हाउस वाइफ की ना कोई कीमत ही नहीं है। अरे शम्मी जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? मैं ले जा रही हूँ। आप ना हमेशा ऐसे ही लड़ाई करते हो, देखा बबीता, हमेशा ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं और जब भी कुछ कहो ना तो बहस करने लग जाते हैं। ठीक है जी लड़ लो, मुझसे ना बबीता यहाँ बैठा ही नहीं जाता, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो बीजी? इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी पूरी खराब कर रखी है और इनका बस चले ना तो चैन की सांस भी ना लेने दे। मैं जा रही हूँ। अरे अब बबीता तुझे सब्जी मंगा दी थी ना? चल लिस्ट तो बना ली है ना तूने? हाँ लिस्ट तैयार है। मिनी एक काम कर, तू बाजार ना सामने से है ना वो सब्जियां लिया ताजी ताजी। हाँ और बीजी को भी ले जाना साथ में, ठीक है? ले। अरे पर बीजी को क्यों तंग करना बेब्स, मैं अकेले जाके ले आती हूँ, है ना दादू? मैं तो जा सकती हूँ खुद अकेले। यस ला बैग दे मुझे। अरे तू क्यों जाएगी? अब मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। और तुझे क्या पता ताजी सब्जियों के बारे में? वो हमारी बुस्सी बुस्सी सब्जियां उठा लाएगी तू, और वैसे भी ना दुकानदार तेरे को ठग लेगा, कुछ पहचान तो तेरे को है नहीं। चल मेरे साथ अब। हाँ जी हाँ मैं लेके आती हूँ। और वैसे भी ना तेरे दादू के साथ यहाँ पे बैठना झिक झिक करने से अच्छा बाजार ही चली जाती। आजा चलो बीजी, बाय दादू। अच्छा हुआ चली गई। अरे थोड़ी देर के लिए जान छूटी मेरी। ये बुढ़िया भी ना बहुत चिक चिक करती है। क्या पापा जी? देख खतरी ऐसा मत कर यार, तू जानता है पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पास कोई जगह नहीं है छुपने के लिए। बस कुछ दिनों की बात है, मैं तेरे यहीं सोफे में पड़ा रहूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे पता नहीं पड़ेगा भाई? वो छोटा सा मोहल्ला है, किसी के यहाँ बर्तन गिरता है ना तो पड़ोसी की आवाज आती है उसकी। देख भाई तू तेरा ड्रामा बंद कर, समझ गया? चल गेट आउट, चलो वरना मैं हनुमान सिंह को फोन करके बता दूंगा कि तू यहाँ है, और फिर ना वही निपटेगा तेरे साथ। तू ऐसा नहीं कर सकता खतरी। खुराना तू अभी जानता नहीं कि खतरी क्या क्या कर सकता है। दिखाऊं? ये देख हनुमान। ठीक है जा रहा हूं। बड़ी कृपा है माता रानी की, भला टली। क्या बात कर रहे हो भैया? कल तक तो 25 रुपए पर किलो था, आज 27 हो गया। देखो बीजी। हाँ भैया, और ये ना इतने सड़े पुराने प्याज हैं, और इसने 25 बोल दिए, मैं तो 20 ही बोलती इसके। बाई गॉड। और ये लौकी। और देखो भैया ठीक लगाना, ठीक है? क्योंकि मेरी बीजी से ऊपर नीचे करोगे ना वो आपको ऐसे पकड़ लेगी। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है यार, आप मुझसे जीत नहीं सकते किसी भी आर्गुमेंट में, है ना बीजी? 47 मिनी। 40 47 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बताओ इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं होगी, है ना?
वो अशोक है ना? पापा जी, अशोक कहाँ भागा जा रहा है? नहीं भी रोको, नहीं रोको, पकड़ो पकड़ो, नहीं भी। आपको शर्म नहीं आती ना पापा जी? पहले हवालात से फरार हो गए, अब हमसे भी नजरें चुरा रहे हो। आप कभी भी कोई ऐसी चीज करोगे जिससे दादू बिजी का सर ना झुके? क्या कर रहा है तू अशोक? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और क्या कर रहा है तू अपने साथ और अपने अपनों के साथ? भगौड़ा हो गया है तू, भगौड़ा। और कितने बुरे दिन दिखाएगा तू हमें? और क्या क्या सुनना पड़ेगा तेरे माँ बाप को इस बुढ़ापे में? जिंदगी भर तो तू हमें दुख देता, चैन से जीने तो दिया नहीं तूने हमें, अब क्या मरने भी नहीं देगा चैन से? क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहा है अशोक? मैं खेल रहा हूँ ना, अपनी लाइफ से खेल रहा हूँ ना। आपको क्या है? आप तो छोड़ के चले गए ना मेरे को। खुश रहो। रहने दो यार बीजी, ये सुनने ढूंढना वाले, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनसे? हाँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करो ही मत। मैं हूँ ही इतना बुरा? माँ बाप को दुख देता हूँ, बेटी मेरी मुझसे शर्मिंदा है, नालायक हूँ मैं, सबसे बुरा, सबसे घटिया, सबसे गिरा हुआ। और कुछ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, समझी मिनी बेटा? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपने बाप के खिलाफ, सब समझता हूँ मैं। और आपके लिए तो मैं ही सबसे बुरा हूं ना, सारी गलती मेरी है। किसी को ये नहीं दिख रहा कि ये हनुमान सिंह पीछे पड़ा हुआ है मेरे। अरे बदला ले रहा है मुझसे, पुलिस वाला है लेकिन कैसी घटिया हरकतें कर रहा है, देखा आपने? अरे मेरे पास तो कोई छुपने की जगह भी नहीं है बीजी, मैं कहाँ जाऊंगा? है ना जगह, है जगह पापा जी। जानते वो जगह क्या है? हवालात, हवालात है आपके लिए जगह। हेलो हनुमान अंकल, आप अशोक खुराना को ढूंढ रहे थे ना? आपका मुजरिम मिल गया है। हाँ है, मेरे सामने ही है, आप ही के मोहल्ले में खड़े हैं। कहाँ जा रहे पापा जी? अब नहीं यार, प्लीज। कब तक भागोगे आप? कब तक और कितना भागोगे? जिस चीज से भाग रहे हो ना, वो आपका पीछा करती रहेगी। आप भाग भाग के थक जाओगे, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भगवान के लिए यार पापा जी, प्लीज। अगर आप में थोड़ी सी ऑनेस्टी, थोड़ी सी शर्म बची, तो प्लीज अपने क्राइम्स के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करो। फॉर गॉड सेक यार, प्लीज पापा जी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। पति हूं मैं तेरा, क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने। तुम दोनों उसके बीच में क्यों पड़ते हो? तुम कुछ बोलोगे तो अशोक खामखा तुमको 100 बातें सुना देगा, और गीता के साथ तुम पता नहीं। Get out of my house! Go! Get out of my house! इसके बाप ने इसको अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी कितनी घटिया, गिरीनी, कितनी कैरेक्टरलेस औरत है। अबे तूने बिगाड़ा मेरी बीवी को, तेरी संगत इतनी गंदी है ना, तू। कहता भाई, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी गीता? मैं चाह के भी नाराज नहीं रह पाई मिन्नी, न चाहते हो भी मैंने माफ कर दिया उसे। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तुम तो ये पराये मर्द के साथ रह के ना सारी शर्म हया की हद पार कर चुकी हो, अब मेरी बेटी को भी बिगाड़ रही हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, मिनी अशोक खुराना।
यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। मीटर पे ऐसे मत देखो, समझी मिनी बेटा? मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपने बाप के खिलाफ, सब समझता हूं मैं। I did it right. पता है मुझे सही किया है मैंने। Obviously दादू बीजी को बुरा लगेगा, लेकिन this was required ना यार babes। उनको जेल भेजना it was important, वरना वो तो ऐसे ही रह जाते ना, वो रियलाइज ही नहीं करते, बाकी सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते। मैंने सही किया है ना babes? हाँ शायद तूने ठीक किया मिनी। शायद तेरे पापा जी को पनिशमेंट मिलना जरूरी है, लेकिन पता नहीं मिनी, क्या कानून की सजा से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तेरे पापा जी सुधर जाएंगे? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? क्या फिर दोबारा वो किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या सच में जेल जाने के बाद लोग सुधर जाते हैं? जेल में जाके अच्छे अच्छे ट्रैक पे आ जाते हैं जी। छोरी बता दे अपनी मम्मी ने, 2-4 महीने जेल में रहेगा तो सोचने का बतेरा टाइम मिलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन का, सोचना समझने का कि भाई उसने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या खोया पाया, सब समझ में आ जाता है। आदमी धीरे धीरे सुधर जाता है अपने आप। सही कह रहे हैं सर साहब, अपने आप तो अकल आई ना। अब जेल में 2-4 डंडे खाएंगे, जेल की रोटियां मिलेंगे ना खाने को, फिर पता चलेगा। क्या बोल रहा है लाले भाई, कंट्रोल कर थोड़ा। सॉरी जी, मेरा मतलब वो नहीं था जी। मिनी, तेरे हनुमान अंकल और लाल अंकल के लिए थाली लगा दे तो। हाँ भाई छोरी बता तो सही भाई, आज पटियाला बेब्स की किचन में क्या स्पेशल खाना बनाया, बता जरा। क्या बनाया बेब्स ने? हाँ, पंजाबी छोले और शिमला मिर्च की सब्जी। अरे वाह कुड़िए, फिर तो फटाफट ले आए हैं, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, स्वाद आ जाऊं आज। क्या बात है डॉक्टर, मतलब थोड़ी सी मन से थोड़ी डिस्टर्ब सी लग रही हो आप। भाई आपने वो बात तो बुरी ना लग गई जो मैंने कही थी कि भाई अशोक खुराना की असली जगह जो वो तो बिहाइंड द बार्स है कहीं वो? नहीं, वो अब आपने बोला है तो फिर ठीक ही होगा। बबीता बहन जी, आज छोलों की सब्जी में नमक ज्यादा नहीं है जी? नमक ज्यादा है? सच में इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो मेरे हाथ से कभी इतना ज्यादा नमक डला ही नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। कैसे हो गया ये? नहीं जी, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं, ठीक बात नहीं है। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब। क्या कुछ गलत हो रहा है। क्या हुआ? एक सेकंड बेब, सुन तो यार एक सेकंड, क्या हो गया? तो क्यों इतना टेंशन ले रही है, क्यों वरियाक कर रही है? ये क्या, इट्स नॉर्मल, जरा सी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है मिनी, बहुत बड़ी बात है। नमक कैसे ज्यादा हो गया? मुझे आज तक इतने साल से मैं बना रही हूँ खाना, कभी नमक ज्यादा नहीं हुआ। मैंने चक्के क्यों नहीं देखा? इतना बुरे छोले बनाए मैंने, कैसे? बेब्स, मैं छोलों की बात नहीं कर रही, तू भी जानती है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी यार बेब्स, जो किया ना हमने, इट्स फाइन, इट्स ओके, सही किया हमने। काश तू सही कह रही होती मिनी, काश मैं तुझ पे ट्रस्ट कर पाती। मैं थक गई हूँ मिनी, थक गई हूँ।
बार बार जिंदगी ऐसे दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर देती है? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तेरे पापा जी से भागने की, इन सब रिश्तों को तोड़ने की, रिश्ता बार बार सामने आके खड़ा हो जाता है हमारे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना यार, यू नेवर नो, हो सकता है पापा जी का जेल जाना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। अच्छा ठीक है, तुझे मुझे जैसा भी लगे, दादू जी को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन दिस इज पॉसिबल ना कि उनका जेल जाना अभी इस वक्त सबके बेटर के लिए ही हो। तो जब वहां से वापस वो लौटेंगे तब क्या मिनी? तुझे यकीन है कि तेरे पापा जी सुधर जाएंगे?